शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे कि 12 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। ये वही सोमवार की अष्टमी है जिसका आप लोग महीनों से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पूरे साल भर में सोमवार की अष्टमी जो पड़ती है वो 3 या 4 पड़ती है। और इस बार अगस्त के महीने में 12 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। अब बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है। अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो पहुंच रही है तो आप ये समझना किस्मत वाले हैं कि आप सबको इस व्रत के बारे में पता चल रहा है। सोमवार के अष्टमी के दिन किए जाने वाले 31 चावल के दाने का उपाय उसे जरूर करना चाहिए। 31 चावल के दाने वाला उपाय जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेता है, उसकी जो मनोकामना होती है वो अपनी मनोकामना के साथ में वो 31 चावल के दाने के जो उपाय हैं वो करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 31 चावल के दाने वाला उपाय जब सोमवार की अष्टमी के दिन आप करने लगते हैं तो महादेव जी और माता पार्वती जी भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस सोमवार की अष्टमी को अपने हाथ से मत जाने देना। और ये अष्टमी 12 अगस्त को पड़ रही है और इस दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना। अब 31 चावल के दाने वाला उपाय क्या होगा, कैसे करना है, किस समय करना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भले ही आप लोगों को पहले से पता हो, क्योंकि अब कुछ दिन बचा है सोमवार की अष्टमी के लिए। सावन के महीने में 12 अगस्त को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है और 31 चावल के दाने वाला उपाय आपको बता रहे हैं, वो स्पेशल सोमवार की अष्टमी के दिन ही आपको करना है। चलिए अब ये जानते हैं कि इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 31 चावल के दाने वाला उपाय उस व्यक्ति को करना होता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से करनी होती है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, या अपने उस मनोकामना के लिए अनेक व्रत किया और अलग अलग उपाय करके देख लिया, तो जो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, उस मनोकामना को आप अपने 31 चावल के दाने वाले उपाय के साथ जरूर करना। सोमवार की अष्टमी के दिन आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख और शांति बनी रहेगी। घर का कोई एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है, पूरे परिवार को इस उपाय से पूजा का फल मिलेगा, सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। बाकी कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए करना चाहता है तो ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि शुद्धता ही आप लोगों का उपाय है जो अच्छे से करा पाएगी। तो आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है और आप लोगों को स्नान करना। आप लोगों को पता होगा कि ये वाली अष्टमी सावन के महीने में पड़ रही है। सावन के महीने में जो अष्टमी पड़ती है तो आप ये मान के चलिए कि भगवान शिव की और माता पार्वती की कृपा आप पर भरपूर बरसेगी। तो इसलिए सावन के महीने की अष्टमी आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन 31 चावल के दाने वाले सुबह के समय करना है या शाम के समय उपाय करना है। देखिए, जो ये उपाय है 31 चावल का, आपको सुबह के समय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो आप ये उपाय शाम के समय कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है, समय का ध्यान रहे। अगर सुबह कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम को ये उपाय कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप सुबह कर लीजिएगा। 9, 10, 11 बजे के अंदर आपको इस उपाय को करना है। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आप लोग 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच ये उपाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि इस उपाय में आपको सामग्री क्या लेनी है। 31 चावल के दाने वाले उपाय में हम क्या क्या सामग्री लेकर जा सकते हैं और जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें कि ये 31 चावल वाले उपाय करने के लिए आपको 31 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए।
और फिर 31 मूंग के दाने आपको लेने हैं, खड़ी मूंग के दाने। ये भी दाने टूटे और खंडित नहीं होने चाहिए। फिर आपको लेना है 31 बेलपत्र, और बेलपत्र भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों को ये 3 सामग्री लेनी है, 31 चावल के दाने, 31 मूंग के दाने और 31 बेलपत्र लेना है। अब आपको पूजन सामग्री लेनी है। अगर आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जरूर जाना, और अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो एक देसी घी का दीपक, गोल बत्ती का दीपक जरूर लेकर जाना। वो दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं। अब आपको जाना है महादेव जी के मंदिर। जी हाँ, महादेव जी के मंदिर में अपने उपाय को करने के लिए जैसे आप मंदिर पहुंचते हैं तो आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। यहाँ पर जो उपाय है वो आपको मंदिर की चौखट से शुरू होगा। अब आप मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही तो वहीं पर रुक जाना है, अंदर नहीं जाना। आपकी जो भी पूजन सामग्री हो वो अलग, और 31 चावल के दाने आप निकाल लेना जो आपने अपने घर से लेकर आए हैं, फिर उसे निकाल लेना। फिर आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए 31 चावल के दानों को आपको भगवान शिव जी की चौखट, मंदिर की चौखट में किसी भी एक तरफ रख देना है। एक उल्टे हाथ की तरफ चौखट, एक सीधे हाथ की तरफ चौखट है, तो आप किसी भी एक तरफ चौखट पर 31 चावल के दाने रख देना। जी हाँ, अपनी मनोकामना बोलते हुए 31 चावल के दाने मंदिर की चौखट पर रख देना है। ध्यान रहे कि दाने पैर के नीचे ना पड़े, सीधे हाथ की तरफ कोने में रखना है। फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और अभी आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास नहीं जाना है। अब आपको जाना है नंदी महाराज के पास में जाना है और बैठ जाना है। आपने देखा होगा कि नंदी महाराज की एक पैर मुड़ा हुआ रहता है या तो फिर खड़ा हुआ होता है। आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास 31 मूंग के दाने नंदी बाबा के पैरों के पास समर्पित कर देना है। यहाँ पर भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ध्यान रहे कि आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, जो आप चौखट पर बोले हैं वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोलनी है। आप महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुँच जाना। आपके पास बचा हुआ है 31 बेलपत्र, जो फिर आप महादेव जी के शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाना। 31 बेल आपको महादेव जी की पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको पता होगा। महादेव जी की शिवलिंग की जलाधारी के बीचों बीच रहता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। फिर आपको 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है, और बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होगा जहाँ से जल गिरता है। जिस तरीके से 31 चावल के दाने चढ़ाए, 31 मूंग के दाने चढ़ाए हैं, उसी तरीके से 31 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है। फिर महादेव जी से अपनी मनोकामना बोलनी है, प्रार्थना करनी है। जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हैं उसके बाद में आप जो अपनी पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं तो आप पूजन कर सकते हो। अगर शाम के समय गए हुए हैं तो उपाय करने के बाद दीपक जला सकते हैं। फिर महादेव जी से प्रार्थना करें और 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। जो भी आपकी मनोकामना होगी जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। अब आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।